हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में आज फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताया गया था कि टाइप नंबर 8 में 4 क्लास होंगे, तो इस ऑनलाइन के कारण आपको 4 क्लास लग रहा है। जनरली जो बच्चे ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि सर एक दिन में ही इस टाइप को खत्म किया गया था। तो यह कोरोना वायरस जो है यह पता नहीं और क्या करा देगा, तो चिंता नहीं कीजिएगा, जितना होगा सभी का जिक्र करेंगे। आप लोग दिल को थाम के बैठिए, उत्तेजित नहीं हुई। चलिए, तो हम लोगों ने टाइप नंबर 8 में देखें सर 4 प्रकार के प्रश्न को हम लोगों ने हल कर चुके। सबसे पहले हम लोगों ने डेसिमल को समझे थे, फिर ऑक्टाडेसिमल को समझे थे, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को समझे। उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी आना सीखे थे। क्या आना सीखे थे? डेसिमल से बाइनरी, जो कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 9, 7, 8 कुछ भी था, तो हम लोगों ने इसको बनाना सीख चुके हैं। उसके बाद से कुछ भी दे दीजिए 9, 8, 6, इससे हम लोगों ने डेसिमल आना सीख चुके। उसके बाद हम लोगों ने 0, 1, 0, 1, 1, इससे हम लोगों ने ये आना भी सीख चुके पिछला वीडियो। उसके बाद हम लोगों ने क्या आना सीख चुके हैं? तो सर 7, 6, 5, 8 से ये आना सीख चुके हैं। इस 4 प्रकार के प्रश्न को हम लोग सीख चुके हैं। अब 2 प्रकार के प्रश्न और बचे हुए हैं जिसका जिक्र इस क्लास में किया जाए। ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार के दोनों प्रश्न वीडियो टाइप नंबर 8 के वीडियो दूसरा में बताया गया है। उसके बाद इस वीडियो के जस्ट पिछले वीडियो में इस टाइप के प्रश्न को बताया गया है। तो 10 से 2, 10 से 8, 2 से 10, 8 से 10 सीख गए। अब बच गया है 2 से 8 जाना और 8 से 10 जाना। ध्यान से दिल को थाम के बैठिए, इसको स्थिर करके बैठिए, क्योंकि इससे थोड़ा जटिल वो है। फिर भी हम लोग चिंता नहीं करेंगे, अब भी तुरंत हल होगा। तो देखिएगा कि अगला प्रश्न जो है वह आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है। चलिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुके हैं। तो 2 से 10 जाना सीख गए थे और 10 से 2, 2 से 8 सीख गए थे, 8 से 10। अब हम लोगों को 2 प्रश्न बचेगा, एक 2 से 8 जाना है और एक 8 से 2 जाना है। तो दिल को थाम के बैठिए, इसको स्थिर करके बैठिए, आराम से समझिए। चलिए देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना। जब 2 से 8 जाना हो या 8 से 2 जाना हो, तो आप डायरेक्ट 2 से 8 नहीं जा सकते। फिर से सुनिए, आप डायरेक्ट 2 से 8 नहीं जा पाएंगे। तो क्या कीजिएगा? तो सर 2 से पहले इसको 10 बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 से पहले इसको 10 बना लीजिए और 10 से फिर 8 आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, तीर को ध्यान दीजिएगा। क्या किए? 2 से पहले 10 बना लीजिए और 10 से फिर 8 आ जाइए, तब आपका आंसर होगा। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने 2 से 10 जाना सीख गए थे। कहां जाना? 2 से 10 जाना। तो आराम से 2 से 10 निकाल सकते हैं। तो 2 से 10 कैसे निकालते हैं? तो सर जो अंक होते हैं उस अंक को आधार 2 मानकर गुना करते जाते हैं। तो 2 से 10 पहले कैसे जाइएगा? तो क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिए, पहला 1 लीजिए, 1 गुना आधार क्या है? 2, 2 पर पावर कुछ देते थे। पावर क्या देते थे?
तो जो एक ले चुके हैं उसके बाद कितने डिजिट बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर पावर क्या दे दे? 6 प्लस। किन्हीं को डाउट? एक ले चुके, अब क्या अगला लेंगे? 0 गुना 0 जो 0 लिए हैं उसके बाद कितने डिजिट बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5। कितने डिजिट बचे हुए हैं? 5। तो 0 गुना 2 पर पावर 5 प्लस 0 1 ले लिए, 0 ले लिए, यहां तक लिए, अब क्या बचा? 1। तो 1 गुना इस 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 4। तो 2 पर पावर 4। किन्हीं को डाउट? चलिए, प्लस इस 1 को लेने के बाद फिर क्या है? 1। तो 1 गुना 2 पर पावर 3 प्लस फिर क्या है? 0। तो 0 गुना 2 पर पावर 2। चूंकि 0 के बाद 2 डिजिट और बचे हुए हैं, प्लस फिर 1 है तो 1 गुना 2 पर पावर 1। चूंकि इस 1 के बाद 1 अंक बचे हुए हैं, अब फिर क्या लेंगे? प्लस 1 गुना 2 पर पावर 0। क्या लेंगे? 1 गुना 2 पर पावर 0। किन्हीं को डाउट? अब क्या करें? तो अब सर जो क्रिया होगा कर लेंगे, सभी व्यक्ति यहां से कर सकते। तो क्या कीजिएगा? 1 गुना 2 पर पावर 6 क्या होगा? 2 3 4 5 6। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 64 प्लस 0 को किसी से भी गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 0 प्लस 2 पर पावर 4 क्या होते हैं? 16। तो क्या कीजिए? 1 गुना 16 प्लस 2 पर पावर 3 क्या होते हैं? 8। तो 1 गुना 8 प्लस फिर क्या है? 0 गुना कुछ भी का मान 0। तो क्या कीजिए? 0 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 1, मतलब क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 0। तो किसी भी अंक पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहां क्या लिखाएगा? 1 गुना 1। किन्हीं को डाउट? क्या कीजिए? 64 गुना 1 64, 0 16 8 2 1। जोड़ लीजिए, कितना होगा? तो 6 4 10, 8 18, 2 20, 1 21। फिर क्या होगा? 6 1 7 2 9, 91 होगा। ज्यादा 8 2 10 1 11, 64 और 2 64 8 कितना? 72, 72 2 74, 1 75 और 6 81, 10 91। ठीक है, 91। ऑप्शन नंबर ए में 91 ही रहेगा, 91। आंसर आपका 91 है? नहीं, आंसर आपका ये नहीं है। चूंकि आपने अभी क्या किए? अभी हम क्या बोले थे कि 2 से डायरेक्ट 8 नहीं जाइए। अभी आपने जो यह निकाला, 2 से कहां गए हैं सर? तो 2 से 10 बनाए। क्या किए हैं? 2 से 10 बनाए हैं। क्या बनाए? 2 से 10। अब 10 से फिर 8 आना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा तरीका है नहीं।
अभी फिलहाल यही तरीका अप्लाई कीजिए, यदि आएगा तो फिर आप लोगों को बताया जाए। बताने में जितना टाइम लगता है दूसरा बार बनाइएगा तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने 2 से 10 गया तो 10 कितना बना? 91। अब 91 से 8 आ जाइए, याद कीजिए 10 से 8 जाने के लिए क्या करते थे? तो सर 8 से भाग देते थे, तो वही क्रम कर लीजिए, 91 से भाग दीजिए। 91 में किससे भाग दीजिए? तो सर 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए। कितना बार में सर? तो 11 8 88, 12 8 96 होगा, तो 8 से दीजिए 11 8 88, तो कितना शेष बचा? 3। तो शेष को किधर लिखते हैं? इधर 3। फिर किससे दीजिए? 8। कितना बार में? 1 बार। शेष कितना बचा? तो शेष सर 3 बचा। फिर ध्यान दीजिए क्या किए, 2 से 10 जाने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 10 से 8 आना सीखिए। क्लास 2 में बताया गया था 10 से 2 जाते थे तो 2 से भाग देते थे, 10 से 8 जाते हैं तो 8 से भाग देते हैं। तो 10 बना लिए हैं, 10 से 8 गए तो किससे भाग देंगे? 8 से। 11 8 88, शेष को किधर लिखते हैं? इस साइड। तो 3 इधर दिए, फिर 8 इकाई 8, 3 को इधर दिए। बस अब तो 8 से भाग लगेगा नहीं, लगेगा नहीं। तो अब इसको लिखिएगा कैसे? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? याद कीजिए, नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो नीचे से ऊपर ये क्या लिखाएगा? कहां से लिखना शुरू कीजिएगा? यहां से। तो क्या लिखेगा? 1 3 3। क्या लिखेगा? 1 3 3। तो यह जो होगा यह आपका यहां बैठेगा। ध्यान दीजिए क्या किए हम लोग? 2 से पहले 10 जाएंगे, तो 2 से 10 जाने के लिए हम लोगों ने सीख चुके हैं। 10 गए तो 91 आया। फिर 10 से 8 आने के लिए या 10 से 2 आने के लिए क्या करते हैं? 2 आने के लिए 2 से भाग देते हैं, 8 आने के लिए 8 से भाग देते हैं। वही काम हम लोगों ने किया और नीचे से ऊपर के क्रम में लिखे और जो आया वह यहां पर बैठा है। देख लीजिए, किन्हीं को डाउट? यदि होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, इसी में से एक प्रश्न और हम लोग बनाते हैं, बाद बाकी तो जो पीडीएफ में दिया गया उसको आप लोग खुद से हल कीजिएगा। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या आता है। देखिएगा अगला प्रश्न फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जिस टाइप का प्रश्न हम लोगों ने पिछला प्रश्न बनाए थे उसी प्रकार का ये प्रश्न। जाना कहा है? तो सर 2 से 8 जाना है। तो डायरेक्ट 2 से 8 जाते हैं? नहीं, पहले क्या करते हैं? 2 से 10 जाते हैं। कहां जाते हैं? 2 से 10। फिर 10 से 8 आते। किन्हीं को डाउट? तो क्या करें? फटाफट कीजिए। क्या है अंक? तो सर 1 गुना आधार क्या? 2। 2 पर पावर क्या लेंगे? 1 2 3 4 5। 2 पर पावर 5 प्लस 1 के बाद फिर क्या है? 1 गुना 2 पर पावर 4 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 3 प्लस 1 कितना 1 है? 1 2 3 4 1 2 3 4 2 पर पावर 2 प्लस 0 गुना 2 पर पावर 1 प्लस 1 गुना 2 पर पावर 0। किन्हीं को डाउट? थोड़ा तेजी में लिख दिए। किन्हीं को डाउट? बस वही काम करना है। 1 लिख दिए गुना इस 1 के बाद कितना डिजिट है? 5, तो 2 पर पावर 5। फिर प्लस 1, इस 1 को छोड़ दिए, फिर दूसरा 1 लिए तो 1 गुना 2 पर पावर 4। फिर इस 1 पर आए तो 1 गुना 2 पर पावर 3। फिर आए इस 1 को ले लिए तो 0 0
गुना 2 पर पावर 1, इसी प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया। किसी को डाउट? चलिए, तो क्या कीजिएगा, तो सर जीरो वाला को डायरेक्ट कर दें, जीरो गुना कुछ भी का मतलब जीरो, हटा दीजिए डायरेक्ट। अब यहां से करना शुरू कीजिए। क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 5 क्या होता है, 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 8 प्लस 4, इसका वैल्यू क्या होगा, तो सर 0। और उधर 1 गुना 2 पर पावर 0, तो 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1, 1 गुना 1 बराबर 1। किसी को डाउट? चलिए जोड़ लीजिए। कैसे जोड़िएगा, 8 4 12 1 13 6 19, 19 2 21 का 2, 1 बचा 2 3 1 4 2 6, 61 हुआ। साइड फिर से एक बार जोड़ लीजिए, कहीं दिक्कत हो सकती है। 6 2 8 8 16 4 20 1 21 का 1 2 बचा, 3 1 4 2 6, कितना आया, 61। यह जो 61 आया सर ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, आंसर होगा नहीं, ये आंसर आपका नहीं है। यह 61 किस में आया है, तो सर यह 61 डेसिमल में आया है। अर्थात हम लोगों ने इस नियम से क्या बनाते हैं, डेसिमल अर्थात 10 वाला। तो 61 जो बनेगा वह कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। कहां बैठेगा 61, वहां। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या निकाल रहे थे, डेसिमल, 2 से 10 जाने का नियम, तो 2 से 10 आ गए। अब 10 से 8 आराम से आइए। क्या करते हैं 10 से 8 आने के लिए, तो सर 8 से भाग दे। कैसे, 61 किससे भाग देना है, 8 से। कितना बार में, 8 सती 56, कितना, 8 सती 56, शेष कितना बचा, 5। कितना शेष बचा, 5। फिर 7 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, बस हो गया काम आपका। फिर भाग लगेगा ही नहीं तो क्या भाग लगाएंगे, बस यही आपका हल हो गया। अब इसको लिखने का तरीका आप लोगों को पता है, कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो सर नीचे से ऊपर। कहां से शुरू करते हैं, यहां से। तो क्या लिखिएगा इसको, 7 5, यही आपका आंसर। 7 5 कहां बैठेगा, तो सर 7 और 5 यहां बैठेगा। किन्हीं को डाउट? क्या किए, 2 से पहले 10 जाएंगे और 10 से 8 आने के लिए 8 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। और जब भाग नहीं लगता है तो वहां जाकर रुक जाते हैं और जो शेष होता है उसको नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो देख लीजिए, किन्हीं को डाउट? इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पीडीएफ में है, आराम से आप लोग बनाइएगा। चलिए, इसी में से एक तरीका और प्रश्न पूछने का है, देखिएगा वह प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है इस टाइप का आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है प्रश्न, तो सर अब जो है 8 से 2 बनाना है। पहले किससे बनाना था, 2 से 8, और अब क्या बनाना है, 8 से 2, जस्ट उसका उल्टा। तो क्या कीजिएगा, तो सर जिस प्रकार से आप लोगों ने 2 से 8 किए थे उसी प्रकार से 8 से भी 2 जाएंगे। तो कैसे जाइएगा, तो ध्यान दीजिए, आप 2 से 8 को डायरेक्ट नहीं आए थे, आपको पहले 2 से 8 आने के लिए 2 को 10 बनाना पड़ा, फिर 10 से 8 आए थे। उसी प्रकार से यहां भी
8 से 2 डायरेक्ट नहीं जाइएगा। पहले 8 से आप लोग 10 बना लीजिए, मतलब ऑक्टाडेसिमल से डेसिमल में। इसलिए नहीं बोलते हैं डेसिमल बाइनरी सिस्टम, 2 8 समझने में बच्चों को आसानी होती है इसीलिए। तो 8 से पहले कहां जाइए? 10, फिर 10 से कहां आइए? 2। बस आपका आंसर सॉल्व, मतलब प्रश्न सॉल्व, आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे? जिस प्रकार से 2 से 8 डायरेक्ट नहीं जाते थे, 2 से पहले 10 बनाते थे, फिर 10 से 8 आते थे, उसी प्रकार से 8 से 2 डायरेक्ट नहीं जाएंगे, 8 से पहले 10 जाएंगे और 10 से फिर 2 आएंगे। और हम लोग 8 से 10 बनाना भी जानते हैं और 10 से 2 आना भी जानते हैं। आराम से फटाफट बनाइए। क्या कीजिएगा? तो सर इसको बनाइए, 6 गुना, उस समय यहां 2 रहता था तो 2 आधार लेते थे, अब यहां क्या है? 8, तो आधार क्या लेंगे? 8। 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो 8 पर पावर 1 रख दीजिए। किन्हीं को डाउट? 6 गुना 8 पर पावर 1 प्लस 6 के बाद कौन अंक है? 5 गुना 8 पर पावर 0। छोटा अंक दिए, चूंकि इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो डिजिट बड़ा आएगा, इसीलिए यहां 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, तो 8 का पावर उतना करना पड़ेगा। तो 6 ले लिए पहले, तो 6 लिख दिए गुना, वहां 2 रहता था तो 2 आधार लेते थे, यहां 8 है तो आधार क्या लेंगे? 8। तो 6 के बाद कितने अंक हैं? 1, इसीलिए क्या किए? 6 गुना 8 पर पावर 1 प्लस 5 गुना, 5 के बाद कोई डिजिट है ब्रैकेट के अंदर? नहीं है, तो 5 गुना 8 पर पावर 0। कहीं को डाउट? चलिए क्या कीजिएगा? 8 छक 48 प्लस 5 गुना 8 पर पावर 0 का वैल्यू 1। किसी भी अंक पे यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो 8 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। तो बराबर क्या कीजिएगा? 48 प्लस 5 बराबर कितना? 53 आपका यहां आया। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा सर 53। क्या आंसर होंगे? नहीं है आंसर आपके, क्योंकि आपने अभी क्या बनाए हैं? तो सर 8 से अभी आप डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल से डेसिमल, अर्थात 8 से आप जो यह बनाए हैं यह आपका सर 10 है, मतलब डेसिमल में आप चेंज किए। क्या किए? यह 53 जो बना है यह क्या बना? डेसिमल बना, यहां का डिजिट। 8 से पहले कहां गए? 10। अब 10 से क्या आइएगा? 2। तो 10 से 8 आने के लिए किससे भाग देते थे? 8। तो 10 से 2 आने के लिए किससे भाग देंगे? तो सर 2 से। बस उसके बाद आपका आंसर। क्या कीजिएगा? 53 को भाग दीजिए किससे? किससे? इधर लिखते हैं। 53 को किससे भाग दीजिएगा सर? कहां आना है? 2। तो 2 से भाग दीजिए। 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। तो जब 2 से 53 को भाग दीजिएगा, 26 दूनी 52 होगा, तो शेष क्या बचेगा? 1। फिर क्या कीजिएगा? फिर 2 से भाग दीजिए, 13 बार में लगेगा, 13 दूनी 26, शेष क्या बचेंगे? 0। क्या बचेंगे? 0। फिर 2 से भाग दीजिए,
6 दूनी 12, शेष क्या बचा? 1। क्या शेष बचा? 1। 6 दूनी 12, 1 13, 1 शेष बचा, और शेष को किधर लिखते हैं? इधर। फिर किससे? 2 से, 3 दूनी 6, शेष क्या बचा? 0। फिर किससे? 2 से, 2 एकम 2, शेष क्या बचा? 1। शेष क्या बचा? 1। किन्हीं को डाउट? अब लिखिएगा कैसे? तो सर लिखना हम लोग जानते हैं, ऊपर से सिर्फ इसको लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेष को, वो भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो सर नीचे से ऊपर, और कहां से लिखना शुरू कीजिएगा? यहां से। तो लिखिए 1 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही आपके आंसर हो गए। यही कहां लिखाएगा? यहां 1 1 0 1 0 1। किन्हीं को डाउट? फिर से समझ लीजिए, डायरेक्ट 8 से 2 नहीं जाएंगे, 8 से कहां जाएंगे? 10। और 8 से 10 हम लोग जानते हैं कि जो अंक होते हैं उसको गुना करते हैं, आधार 8 लेते हैं, और जो अंक लेते हैं उसके बाद जितने अंक होते हैं उसका पावर लिखते हैं। 8 से 10 जब जाएंगे, और 10 से फिर क्या करते हैं? 10 से यदि 8 आते हैं तो 8 से भाग, और 2 आते हैं तो 2 से भाग, और जो शेष बच जाता है, शेष जो आता है, उसको ऊपर से नीचे नहीं लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं। वही आपके आंसर। किन्हीं को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए इसी पर एक प्रश्न का और जिक्र कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा वह प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, और पूछ क्या रहा है? तो पूछ वही रहा है सर कि 8 से आपको 2 जाना। तो आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछला जो प्रश्न बताए थे उसी प्रकार से यह भी प्रश्न होगा। डायरेक्ट आप लोग 8 से 2 जाते हैं? नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं? 8 से 10 जाते हैं, फिर 10 से कहां आते हैं? 2 आते हैं। कहां आते हैं? 10 से। तो क्या कीजिएगा? बनाइए। कैसे बनाइएगा? पहला अंक क्या है? 0। 0 गुना आधार क्या है? 8। 2 रहता है, 2 लेते हैं, 8 है तो 8 पर पावर क्या होगा? जो 0 लिए हैं उसके बाद कितने अंक बचे हैं? 3। तो 8 पर पावर। किन्हीं को डाउट? 0 के बाद कितने डिजिट हैं? 3। तो 8 पर पावर 3 प्लस 0 के बाद क्या है? 1। 1 गुना 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो 8 पे पावर 2 प्लस 1 के बाद क्या है सर? 3। 3 गुना 8 पे पावर 3 के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट 1 प्लस 7। 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 भी डिजिट नहीं है। तो 7 गुना 8 पर पावर 0। किन्हीं को डाउट? क्या किए? 0 गुना 0 के बाद 3 डिजिट तो 8 पे पावर 3 प्लस 1 लिए तो 1 के बाद 2 अंक तो 1 गुना 8 पर पावर 2, फिर 3 गुना 8 पे पावर 1 प्लस 7 गुना 8 पे पावर 0। क्या कीजिएगा?
फिर इसको हल कीजिए। कैसे कीजिएगा? तो सर 0 गुना कुछ भी होता है तो क्या वैल्यू होता है? 8 का क्यूब नहीं निकालिए, चूंकि 0 मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा लास्ट में? ये 0 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। तो 64 गुना 1 क्या होंगे? 64 प्लस 8 पे पावर 1 का वैल्यू 8, तो 8 तिया 24 प्लस 7 गुना 8 पर पावर 0 का वैल्यू 1, तो 7 गुना 1 बराबर 7। किन्हीं को डाउट? इसका वैल्यू 0, अटी अटी 64, 8 या 24, 7 गुना 1 बराबर 7। जोड़ लीजिए कितना? 7 4 11 4 15, 1 6 2 8 1 9, कितना आया सर? 95 आया। आंसर यही है? नहीं सर, ये आंसर आपके नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये किसका वैल्यू आया सर? ये 10 वाला का वैल्यू आया। और आपको जाना कहां है? तो सर जाना है 2। कहां जाना है? 2। आपने गए कहां? 10 तक। आपको जाना कहां है? 2। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 95। आंसर नहीं मारिएगा, बच्चे मार देते हैं। फिर 95 से 2 कैसे आइएगा? कैसे आइएगा? तो 2 से भाग देकर। तो देखते हैं कि होता क्या। 95 इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 95 से कहां आना है सर? 2 पर। कहां आना है? 2। 2 से कितना बार में? 47 दूनी 45 और 95 है, तो कितना बार में कीजिएगा? 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, अर्थात 47 दूनी 94। 47 दूनी 94। तो यहां क्या होगा? 1। कितने बचेंगे? 47 दूनी 94, शेष क्या बचा? 1। फिर किससे? 2 से। कितने बार में सर? 23 दूनी 46, कितना शेष? 1। फिर किससे? 2 से। 11 दूनी 22, कितना शेष? 1। फिर